आज इस वीडियो में चर्चा करने जाएंगे हम यूनिट 4 के 50 एमसीक्यूज़ की। एक मिनट रुकी, थोड़ा जूमिंग कर लूँ इसकी ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो अपना पहला क्वेश्चन है, समाज कल्याण का ऐतिहासिक विकास के आधार थे। समाज कल्याण प्रशासन के ऐतिहासिक विकास के आधार थे, क्या थे? दानशीलता, परोपकारिता, उदारता। डी, ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्वविद्यालय खालिस्तान विश्वविद्यालय जो प्राचीन काल में भारत राज्य द्वारा संरक्षित ज्ञान के सर्वोत्तम केंद्र थे। तक्षशिला, नालंदा दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजपूतों के शासन का प्रतिनिधित्व करता है। मध्ययुगीन काल करता है, सही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खालिस्तान में ब्रिटिश ताज को शक्ति हस्तांतरण की गई 1858 में की गई थी। 1857 में क्रांति हुई थी ना, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छुड़का के ब्रिटेन की महारानी को दे दिया था 1858 में। क्वेश्चन नंबर 5, ई प्रशासन में ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। सिंपल क्वेश्चन है, आप लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, खालिस्तान के अनुसार समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति की समाज सेवाओं बदलने की सामाजिकता नीतियों। जॉन सी किडनी का स्टेटमेंट है, एक बार लो अच्छे से कर दूं आपको, अच्छे से देख लेना। समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं बदलने तथा सामाजिक नीति को मूल्यांकित एवं संशोधित करने में अनुभव के प्रयोग की एक प्रक्रिया। किसका स्टेटमेंट है? जॉन सी किडनी का है, जॉन सी किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना अगले साल ही हो गई थी 1954 में। क्वेश्चन नंबर 9, समाज कल्याण प्रशासन के प्रमुख उद्देश्य हैं राष्ट्रीय सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था का संरक्षण, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उपरोक्त सभी। जहाँ जहाँ उपरोक्त सभी मिल रहा है 90% चांस है कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, प्रोफेसर बार्नर द्वारा प्रशासन के कितने आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण किया गया? प्रोफेसर बार्नर द्वारा प्रशासन के कितने आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण किया गया? 8। प्रोफेसर बार्नर ने 8 सिद्धांत बताए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रशासन की लूथर गुलिक द्वारा पोस्ट कॉर्म के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ा गया है, उसका क्या नाम है? तो इसका है मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जॉन सी किडनी के अनुसार संस्थाओं के कार्यों को कितने प्रकार की क्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है? इसका आंसर है 9। एक बार फिर से देख लीजिए आप क्वेश्चन 9 अच्छे से। जॉन सी किडनी ने संस्थाओं के कार्यों को कितने प्रकार की क्रियाओं में विभाजित किया? जॉन सी किडनी के अनुसार संस्थाओं के कार्यों को कितने प्रकार की प्रक्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है? 9। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय समाज कल्याण परिषद की स्वैच्छिक कार्य ब्यूरो ने कब से कार्य करना शुरू किया? इसका आंसर कहीं कहीं 1982 मिलता है, कहीं कहीं 1983 मिलता है। इसको एक बार आप चेक कर लेना, 1982 सही है या 1983 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के कल्याण हेतु कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम करती है? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी, सॉरी फिर से पढ़ रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यह संस्था जो है न्यूयॉर्क में स्थापित है। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी यूनिसेफ की। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? तो ये 1975 से मनाया जाता है। ये लो नीचे आई गया है वो कब से मनाया जाता है, 1975 से। यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 1946, मैंने बोला ना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी यूनिसेफ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 18, कल्याणकारी राज्य के संबंध में खालिस्तान ने कहा था कि एक ऐसे समाज के रूप में कि जिसके अशान्वित न्यूनतम जीवन स्तर एवं अवसर की प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो जाती हैं। क्वेश्चन ऊट पटांग लग रहा है।
देख लेना आप, GDH कोल क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन तो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा था कि कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य के उत्तरदायित्व के सिद्धांत की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन है? इसका आंसर है रेगस। थोड़ा जूम आउट कर दूं यदि आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा हो तो, ज़्यादा छोटे हो जाएंगे अक्षर, यही रखते हैं अपन तो। क्वेश्चन नंबर 20, कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं में क्या शामिल नहीं है? कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं में क्या शामिल नहीं है? नंबर 1 ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य में न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन, बिल्कुल सही बात है। शैक्षणिक व्यवस्था का उदार एवं स्वतंत्र स्वरूप, ये भी सही है। व्यक्तियों को अपने कर्तव्य चयन की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है ये, चयन की स्वतंत्रता, ये भी सही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, गलत बात है। समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है अपने इंडिया में, मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है वैसे तो, थोड़ी पूंजीवाद है थोड़ी समाजवाद है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की यदि क्वेश्चन आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों की चर्चा की गई? भाग 3 में, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्यों को कल्याणकारी कार्यक्रम हेतु निर्देशित किया गया? भाग 4 में, DPSP भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 23, जीवन का जीने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 21 में। ग्राम पंचायत को गठन संबंधी प्रावधान के अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 40 में। सिंपल क्वेश्चन आते जा रहे हैं, आप लगाते जाना DPSP के। मानवाधिकार प्रतिवर्ष दिवस मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं मानवाधिकार दिवस, आप सभी को पता होगा। मानवाधिकार दिवस किसे कहते हैं? जो मानव होने के नाते मिलते हैं। मानवाधिकार किसे कहते हैं, सॉरी, व्हाट इज द ह्यूमन राइट? ह्यूमन राइट आर द राइट विच आर गिवन बाय टू बी ए ह्यूमन। मानव होने के नाते जो प्राप्त होते हैं वो अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, समाज कल्याण प्रशासन एक आवश्यकता है जो कि खालिस्तान के माध्यम से संपन्न किया जाता है। समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक सेवा और सामाजिक नीतियों, A+B दोनों सही हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप, समाज कल्याण की प्रकृति किस रूप में वर्णित की गई है? कला और विज्ञान दोनों सही है इसके, आर्ट एंड साइंस। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। समाज कल्याण की प्रकृति किस रूप में वर्णित की गई है? और जो अपना समाज कार्य सब्जेक्ट है ना अपना, सोशल वर्क वाला, उसकी भी प्रकृति पूछ सकता है एग्जाम में कैसी है, तो उसका भी सेम आंसर होगा, A और B। कला और विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त है समाज कार्य प्रैक्टिस को। क्वेश्चन नंबर 29, समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित होती थी? पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 में चली थी, और समाज कल्याण बोर्ड हुआ था अपना 1953 में गठित। तो इसका आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 30, समाज कल्याण प्रशासन समाज कार्य की एक खालिस्तान विधि है, तृतीयक विधि। समाज कल्याण प्रशासन समाज कार्य की क्या है? इसकी द्वितीयक विधि है, द्वितीयक। दो ही तो मेथड होते हैं समाज कार्य में, प्राथमिक मेथड के अंदर आता है केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी वर्क। और द्वितीय मेथड होती है, उसमें आती है, कौन सी आती है अपनी? समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक प्रक्रिया और समाज शोध, 3 ये आते हैं बस। रिसर्च आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया और सोशल प्रोसेस आ गई। क्वेश्चन नंबर 31, सामान्यतः संस्थाओं के संदर्भ में कल्याणकारी संगठन की अवधारणा की संरचना होती है निजी क्षेत्र में और द्वितीय क्षेत्र में। कल्याणकारी संगठन कोई भी ओपन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, जिला स्तर पर समाज कल्याण सेवाएं कितने माध्यमों से की जाती हैं? दोनों माध्यमों से, नगरीय क्षेत्र में समाज कल्याण, ग्रामीण क्षेत्र में समाज कल्याण। पंचायत राज प्रणालियों में कितने स्तर होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3 स्तर होते हैं। पंचायत राज प्रणालियों में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है? यह संगठन स्वतः उत्पन्न होता है, इसकी मान्यता सभी सदस्य आसानी से स्वीकारते हैं, इसका कोई कानूनी आधार नहीं होता, इसमें आत्मीय संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, निम्न में से कौन से अनौपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है?
अनौपचारिक संगठन मतलब इनफॉर्मल संगठन जो कानून के तहत ना बने हो, वैसे ही बना लिए हो बिना लिखा पढ़ी के। तो यह संगठन स्वतः उत्पन्न होते हैं, ये भी सही बात है, हर कहीं बन जाते हैं। इसकी मान्यता सभी सदस्य आसानी स्वीकार कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। इसका कोई कानूनी आधार नहीं होता, ये भी सही बात है, बिना लिखा पढ़ी वाला होता है ये। इसमें आत्मीय संबंध पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता, आत्मीय संबंध नहीं पाया जाता। जब तक साथ में तब तक साथ में काम करेंगे, तो जब तक उद्देश्य पूरा हो जाता है बिछड़ जाते हैं। मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं तो एक टीम बना लेते हैं ना, मोहल्ला पड़ोस के लोग बाग मिलके, तो वो भी एक संगठन बोल सकते हैं आप उनको। फलाने गांव से या फलाने मोहल्ला से नेतृत्व कर रहे हैं वो, तो एक उनका संगठन हो गया है। वो क्या लिखित है या लीगल है? नहीं है ना, स्वतः उत्पन्न होता है वो, बिल्कुल हो जाता है। और क्या, कोई भी किसी भी टीम में शामिल हो जाता है और सभी मान्यता दे देते हैं। तो जो खिलाड़ी मान्यता दे देते हैं वो शामिल हो जाते हैं टीम में, जो नहीं देते उनको भगा देते हैं, तुम्हें नहीं खिला रहे, जाओ घर पे। तो इसकी कोई कानूनी आधार नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता कानूनी आधार। मैच खत्म, समूह का संगठन खत्म, और क्या, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं, ना कोई मीटिंग होती ना कुछ होता है। इसमें आत्मीय संबंध पाया जाता है, लगाव होता है एक दूसरे के साथ, नहीं होता ना, चले जाते हैं बस। और क्या, अपने काम पूरे कर करके मैच जीत के पैसे बांट के भग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन की विशेषता है? औपचारिक का पूछा है इसने, उसका अपोजिट क्वेश्चन है। जानबूझकर बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, पार्टिकुलर उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। इसमें आत्मीय संबंध पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाएगा इसमें। संगठन में श्रम विभाजन होता है, बिल्कुल होता है, सभी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 36, संघ बनाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 19 में, 19 के सी में। क्वेश्चन नंबर 37, छुआछूत से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 17 में, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? 36 से 51, भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से राज्य को लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए करने हेतु कहा गया है? अनुच्छेद 38 में कहा गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य की डेफिनेशन है। 7 में कहा गया है कि आप हाई कोर्ट, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे इनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। 38 में राज्य को कहा बेटा तू ये करना, राज्य को कहा है। 38 में संविधान ने राज्य को कहा है कि तुम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, और ये बाध्यकारी नहीं कहा राज्य को, ओनली कह दिया है तुम, तुम्हारी क्षमता हो, पैसे हो, शक्ति हो तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है, कंपलसरी नहीं है। और जो कंपलसरी होंगे उनको उठा के डीपी उसमें फंडामेंटल राइट में पटक दिया है। जैसे शिक्षा का अधिकार अपन देखते हैं डीपीएसपी के 45 में भी है, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, लेकिन कंपलसरी नहीं था, वो बहुत पहले से पढ़ा था। मगर 86वें संविधान संशोधन 2002 से उसको 21 काम रख दिया है, मतलब मूल अधिकार में, तो वो कंपलसरी हो गया अब उसको देना। तो अब शिक्षा दी जाती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री। क्वेश्चन नंबर 40, प्रसूति सहायता उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 42। तो प्रसूति सहायता देता है राज्य? नहीं देता, उसकी इच्छा पर निर्भर करते हैं। इससे अपन कोर्ट नहीं जा सकते। अनुच्छेद 37 कहता है आप कोर्ट नहीं जाओगे इनको एक्टिवेट करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं अपन, समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा संविधान किस नीति निर्देशक तत्व में दी गई है? इसकी समान कार्य के लिए समान वेतन 39D में है। समान कार्य की चर्चा, समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा 39 के का खा गा घा में है। ये इसका गलत है, मतलब ऑप्शन 39 का डी होगा इंग्लिश में, और का खा गा घा घड़ी वाला हो जाएगा हिंदी में। 39 काम है तो है निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है 39 में। एक बार सही कर लेना आप 41वें नंबर क्वेश्चन को। अनुच्छेद 39 का काम है दिया गया है कानून की निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है वो ना। 39 काम है निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है, और 39 घाव है समान कार्य के लिए समान वेतन। क्वेश्चन नंबर 42, नीति निर्देशक सिद्धांत खालिस्तान में पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रावधान करता है। 48A इसका सही है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 से जुड़ा है, ये पहले नहीं था। मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तब ये नहीं था, मगर इसको ऐड किया गया कब?
1976 में। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आप, नीति निर्देशक सिद्धांत खालिस्तान में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन हेतु प्रावधान किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 43 में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सॉरी फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 44, नीति निर्देशक सिद्धांत में ग्राम पंचायतों गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 40 में। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत में कृषि पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48। ये कृषि और पशुपालन वाला पहले से ही मौजूद था 48, इसी में एक ऐड कर दिया है 48A, वो पर्यावरण वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आप, नीति, एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर 46, नीति निर्देशक सिद्धांत में नगरों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किस संबंधी प्रावधान में, किस अनुच्छेद में है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 में, अनुच्छेद 44 में। सिविल संहिता बनने वाली है, अब लागू हो जाएगी 2-5 साल में। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत में धन का समान वितरण की चर्चा 39 में मिलेगी आपको, गांव में। 39 गा के बाद आता है ना घा, उसमें है वो समान कार्य के लिए समान वेतन। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रशासन के कार्यों को सर्वप्रथम 1916 में खालिस्तान ने निरूपण किया। किसने किया? हेनरी फ्योल ने। प्रशासन के कार्यों को सर्वप्रथम 1916 में हेनरी फ्योल ने निरूपण किया। क्वेश्चन नंबर 49, संगठन के प्रकारों में शामिल है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। औपचारिक संगठन के प्रकारों में शामिल नहीं है परिवार। परिवार तो अनौपचारिक होता है, कुछ भी कैसी बात कर लेते हैं, कुछ भी पहने पड़े रहते हैं अपन घर में, कैसे भी खाते रहते हैं, जानवरों की तरह आवाज़ निकाल निकाल के कुछ भी करते रहते हैं, कोई औपचारिक नहीं होता। ये महिला आयोग, आयोग में जाएंगे तो आप सूट बूट में जाएंगे, बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से जाएंगे। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ तक तो नहीं जा पाओगे आप। AD बन जाओ फिर चले जाओगे, इसके लिए आपको वॉशिंगटन जाना पड़ेगा, अमेरिका में। सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर हो तो कैसे भी चले जाना, लोअर पहन के चले जाना, मगर BOD की मीटिंग में जाओगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की में, तब तो आपको सूट बूट में जाना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल होता है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो। ठीक है, 50 MCQs हो गए अपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 5 के लगाएंगे अपन 50 MCQs। तब तक के लिए देखते रहिए प्रजापति इंफोटेनमेंट चैनल। टाटा बाय बाय।